हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार ये वीडियो देखो। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज ने कितनी अच्छी बात कही है। फुल वीडियो देखो, फिर आगे बात करते हैं। तो चलो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। मैं निजी शिक्षक हूँ, मेरी आय सीमित है और मेरा एक घर पर पुत्र है और एक बहू भी है। तो पुत्र जो मेरा था वो प्राइवेट जॉब करता था। इधर 2-3 सालों से उसने प्राइवेट जॉब छोड़ दिया, घर पर ही रहने लगा। और इस बीच में मैं एक बात और बता दूं, मेरी जो बहू है ना वो थोड़ी फिजूल खर्ची भी है। तो उसे ऐसा लगा मेरे बेटे को कि अब मैं घर पर ही रहूँगा, पिताजी जो कमाएंगे वो इन्हीं की कमाई से मैं अपना भरण पोषण करूँगा। तो मुझे दिक्कत होने लगी, मेरी आय सीमित है, मैं कैसे करूँ। मैंने उसको समझाया लेकिन वो नहीं माना, वो घर पर ही रह रहा है 2-3 सालों से। अब जब मैं उसे कहता हूँ कि जाओ बाहर कमाओ बेटे, मेरी आय सीमित है, तो वो कुछ कड़वी बातें कहने लगता है। यहाँ तक कि मैं क्या बताऊँ गुरुजी, गाली गलौज भी करने लगता है। कौन? मेरा बेटा, यहाँ तक कि मेरी बहू भी। और वो उसे मुझे बहुत दुख होता है। तो अब कृपया मार्गदर्शन करें, जो ये अशांति है वो कैसे शांति है। तो आपके बेटे को लाना समझाएंगे कि अपने पिता को गाली ना दिया करें। जी जी जी। ये तो संस्कारों की कमी के कारण हो रहा है। जी जी जी। आपने बच्चों को संस्कार दिए ही नहीं, गलती आपकी भी है कि नहीं? जी है, महसूस करता हूँ। फिर आपने बच्चों को जैसा बोएंगे जी जी वैसा काटेंगे। जी जी। आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वो आपकी इज्जत करेंगे नहीं। जी जी। भाई संस्कार के बाद ही ना इंसान इंसान होता है। संस्कार के बिना इंसान तो शैतान है, राक्षस है। जी जी। ऐसे ही है कि वो राक्षस है फिर। इसलिए संस्कारहीन व्यक्ति पशु के समान है। महाराज जी, एक प्रश्न मेरी पत्नी का है कि महिलाएं गीता पाठ कर सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकती? गीता पढ़ेंगी, महिलाएं पढ़ती हैं। जी। और महाराज जी बस एक प्रश्न और। पिछले साल आपने एक सोशल मीडिया में भी आपने इंटरव्यू में कहा था, और मैंने आपका पिछले साल भागवत भी सुना था, जिस समय वो पुराना वाला गौरी गोपाल में हॉस्पिटल बनने वाला था, उस समय भी मैं यहाँ आया था। आपने एक चर्चा की थी भागवत में कि धर्म बड़ा या कर्म बड़ा। पहले मैं इसको इस ढंग से लेता था कि कर्म करो, फल की चिंता नहीं करो, जो है कर्म करो। लेकिन आपने मेरी मतलब ज्ञान चक्षु खोल दिया कि कर्म करना चाहिए धर्म के रास्ते पर। वरना एक शराबी भी शराब पीता है, जुआरी भी जुआ खेलता है, कसाई भी मांस बनाता है, क्योंकि वो कहता है वो मेरा कर्म है। लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी कि नहीं, वो जो भी कर्म था वो धर्म के रास्ते का नहीं था। ये बात मेरे दिल में सदा के लिए बैठ गई। इसलिए धर्म युक्त कर्म करना जी चाहिए। जी जी, सही धर्मयुक्त। जी, खुश रहिए। राधे राधे। धर्म, संप्रदाय और पंथ में क्या डिफरेंस है? धर्म से संसार चलता है। जैसे सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है, पराई स्त्री को माँ बहन बेटी के रूप में देखना धर्म है, पराई पुरुष को पिता भाई पुत्र के रूप में देखना धर्म है। मैंने सुना कुछ मुसलमानों ने एक हिंदू लड़के से पूछा कि तुमने बकरे को कटते हुए देखा है? तो उसने कहा मैंने तो नहीं देखा। तो उन लोगों ने उस लड़के को ही बकरा समझ के काट दिया। तो उनके अंदर धर्म होता तो वो किसी की हत्या क्यों करते? यदि किसी के अंदर धर्म है तो वो किसी का खून तो नहीं बहाएगा। तो धर्म यही कहता है कि दया ही धर्म है, दया धर्म का मूल है। तो जिसके अंदर दया है, करुणा, वही ना धर्म है। जिसके अंदर दया नहीं, जो मारे डाल रहा है, वो काय का धर्म? वो अधर्मी है, वो पापी है। इसी पापी को मारने के लिए भगवान फिर अवतार लेते हैं, पापियों को। तो ये तो है धर्म। अब संप्रदाय क्या है? तो संप्रदाय है जैसे गंगा है, गंगा हो गई धर्म, पर गंगा से बहुत सारी नहरें निकली हैं। क्या निकली हैं? नहरें। तो उन्हीं जैसे एक धर्म को, एक परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे रास्ते को क्या बोलेंगे? संप्रदाय। तो सनातन में संप्रदाय बहुत है। ये द्वैत, ये अद्वैत, ये विशिष्टाद्वैत, है ना? तो ये संप्रदायवाद है, ये रास्ते हैं, अलग अलग रास्ते से एक परमात्मा तक पहुंचने के लिए ये संप्रदाय है। अब पंथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धर्म नहीं होता, मुसलमानों का मजहब होता है। ईसाइयों का धर्म नहीं होता, उनका पंथ होता है। तो वो पंथ रात विचार बदलते गए। जैसे एक बाप के 4 बेटे हैं, पर चारों के मतभेद हैं। कोई इसको मानता है, कोई इसको नहीं मानता। ऐसे सनातन बहुत बड़ा था, बाद में टुकड़े होते चले गए। सनातन का एक टुकड़ा हो गया तो वो सनातन का ही एक शाखा सिख हो गए, सनातन की एक शाखा जैन हो गए, बौद्ध भी तो सर इसी बौद्ध में। हो गए। इसी से कुछ कटे तो बाद में मुसलमान हो गए, ईसाई। ये ईसाई, ये मुसलमान भी पूर्व में क्या थे? सनातन ही ना एक
धरती पर सत्ता थी। इसलिए जब लड़का पैदा होता है मुसलमान के यहाँ भी, तो मुसलमान के यहाँ भी पैदा हिंदू ही होता है। फिर मुसलमान उसे अपने हिसाब से बनाते हैं। बनाया तो केवल हिंदू ही पैदा होता है इस धरती पे, है ना। इसलिए पति अच्छे हैं, पति अच्छे हैं, पर गुस्सा बहुत करते हैं। किस बात का? हर छोटी छोटी सी बात पर। छोटी छोटी बातों में गुस्सा है। पति से बोल देना कि बड़ी बातें किया करो। आए भी हैं वो हमारे साथ। कहाँ हैं वो? यहीं बैठे हैं। कहाँ हैं? गुस्सा क्यों आता है आपको? गुस्सा क्यों आता है? मैं शॉप पर रहता हूँ, उसके बाद घर वगैरह आना होता है, तो ये कुछ बोल देती है। रात को आने के बाद माइंड स्ट्रेस में रहता है बहुत ज़्यादा, तो इस छोटी छोटी बातों पर लड़ती है। तो जब पति काम करके आए, हाँ। तो पति का वेलकम, बात कराओ पत्नी से, पति का वेलकम गुस्से से नहीं, पति का स्वागत थोड़ा स्माइल के साथ कर लिया करो। इनका नेचर ना गुरुजी, मतलब ऐसा है, अगर मैं बोलती हूँ ना कि कभी कभी हमें, मतलब जरूरी नहीं है खिलाने पिलाने, सिर्फ ऐसी बाइक से भी स्कूटी से ले जाया करो, सिर्फ राइड के लिए। मैं भी चलाना जानती हूँ स्कूटी। बात कराओ। आप अपनी पत्नी को घुमाते नहीं हैं? नहीं घुमाता हूँ, घुमाने के लिए तो लाया हूँ वृंदावन। अभी मेरी ससुराल ऋषिकेश की है, मैं हर 6 महीने में जाता हूँ, इन्हें वहाँ घुमाता हूँ पूरे ऋषिकेश। गंगा आरती वगैरह होती है, हर जगह घुमाता हूँ। हर दूसरे दिन शक्तिमान की तरह गोल गोल घुमा दिया करो। अच्छा। शक्तिमान 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 देखे हो? शक्तिमान तो नहीं बन सकते ना गुरुजी, घुमाने के लिए नहीं, सिर्फ ऐसे। आप शक्तिमान की तरह घूम जाया करो। मेरे को भी आती है, पर मुझे इनके साथ जाना स्कूटी पे अच्छा लगता है, सिर्फ मुझे और कहीं नहीं, सिर्फ ऐसे एक राउंड। बच्चों का भी मन करता है, तो बच्चों को घुमा दिया करो, थोड़ा घुमा दिया करो। और आप भी जब ये आया करें, हाँ जी, तो आज से प्रॉमिस करो कि इनका वेलकम कैसे करोगी। मैं तो हमेशा वैसे हंस के ही करती हूँ, लेकिन इन्हें गुस्सा बहुत आता है। नहीं, इनको गुस्सा आने दो। आप अपना गुस्सा ना दिखाओ और आप हैप्पी कैसे रहोगी? हैप्पी रहूंगी। कैसे वेलकम करोगी करके दिखाओ। हंस कर ही करूंगी, है ना। ऐसे थोड़ा स्माइल के संग आइए, हाँ जी, नहीं है ना। और आते ही एक आई लव यू चिपका दो। अब ना, मतलब मैं इनसे कम बात करती हूँ, इनको पसंद नहीं है ना मैं रोज फोन नहीं, करूं। बात करो, बात करना अच्छा होता है। फोन नहीं करती अब ज्यादा। मेरी एक फ्रेंड है, काम भी तो है पति के पास, हाँ जी, बेचारा काम ना करे तो घर कैसे चले? छोड़ दिया है गुरुजी, अब मैंने ज्यादा फोन नहीं करती हूँ मैं। मेरी एक फ्रेंड है, जो भी मेरी बात होती है मैं उनसे कह देती हूँ, वो मुझे समझाती हैं, और उनकी बात होती है तो वो मुझसे कह देती हैं। ठीक है।